सच बताऊं, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसे नेचुरल और प्रोफेशनल बनाना। 90% लोग ग्रामर जानते हैं, वोकेबलरी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं लगती। रीज़न, उन्हें ये पावरफुल फ्रेजेस नहीं आते। आज मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त फ्रेजेस सिखाऊंगा जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश को इंस्टेंटली फ्लुएंट और प्रोफेशनल बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप इनमें से कितने पहले से जानते हो। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस, लाइफ चेंजिंग इडियम्स। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता कि बर्फ़ को तोड़ना या बर्फ़ को तोड़ो। ब्रेक द आइस का मतलब होता है झिझक ख़त्म करना, बातचीत का आगाज़ करना। मसलन आप कहीं बैठे हैं, सब खामोश हैं, लेकिन कोई बात शुरू नहीं कर रहा, तो जो भी बंदा पहले बात शुरू करता है उसके लिए हम लगाते हैं ब्रेक द आइस। मिसाल के तौर पर, He told a joke to break the ice in class. उसने क्लास में खामोशी तोड़ने के लिए एक लतीफ़ा सुनाया। Hit the nail on the head. इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखेंगे। इसका मतलब है बिल्कुल दुरुस्त बात करना। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि टेल द राइट थिंग, टेल द ट्रूथ, इस तरह सच बात या दुरुस्त बात करने को। लेकिन ये इडियम यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है बिल्कुल दुरुस्त बात करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू हिट द नेल ऑन द हेड, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं विथ योर आंसर, अपने आंसर के साथ। यानी कि आप अपने आंसर के साथ बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं। अगला आइडिया है हमारा अंडर द वेदर। इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, तबीयत खराब होना। आज तक हम गेट इल लगाते हैं, गेट सिक लगाते हैं, तो उसकी बजाय इन पुराने वर्ड्स को छोड़कर आप अंडर द वेदर इस्तेमाल करें। सब पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, फिर आप जब मीनिंग बताएंगे उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आपकी वक़्त, आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ेगी कि इनको इसका मीनिंग कितना अच्छा आता है जो आज तक हमें भी नहीं पता था। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। मैं आज तबीयत ख़राब महसूस कर रहा हूँ। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? राज फाश करना। देखें, ओपन सीक्रेट हम देखते हैं, राज फाश करना, ठीक है। टू रिवील द सीक्रेट हम देखते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल नया है। स्पिल द बीन्स, राज फाश करना। तो इसको सेंटेंस में देखते हैं। शी स्पिल्ड द बीन्स, उसने राज फाश कर दिया, अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि सरप्राइज पार्टी के बारे में राज फाश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही शी लगा हुआ है, ये मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, वैसे मैंने यूज़ रैंडमली किया है। आप ये ना समझिएगा कि औरतें बदनाम हैं तो इस वजह से राज फाश करने के लिए मैंने शी ही इस्तेमाल किया है। ये एक हमारे यहाँ सोशली डेवलप्ड है, इसमें हकीकत नहीं है। इसी तरह अगला हमारा फ्रेज़ है पीस ऑफ केक। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। बहुत आसान काम, इजी टास्क आप पहले यूज़ करते होंगे। आपने आज के बाद कतन वो यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? दिस होमवर्क इज़ अ पीस ऑफ केक। ये घर का काम तो बहुत आसान है। अगला है बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसका सबसे पहले आपको मीनिंग बताता हूँ। रात देर तक काम करना, यानी कि बहुत सख्त मेहनत करना। ही बर्न द मिड नाइट ऑयल, उसने सख्त मेहनत की बिफोर एग्जाम्स, पेपर से पहले। अगला देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इसका सबसे पहले मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब है बहुत कम या कभी कभार, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून। मैं फास्ट फूड कभी कभार खाता हूँ, ठीक है। आप इसको और बहुत सारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते। बाकी इडियम्स और फ्रेजेस को भी अपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस में यूज़ करें, चैट में इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको फ़ौरन याद हो जाएंगे। आगे है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? बज़ाहिर बुरा लेकिन असल में अच्छा, यानी कि नुकसान में छुपा फ़ायदा, ठीक है। नुकसान में छुपा फ़ायदा, जो चीज़ ज़ाहिरन हमें नुकसानदेह लग रही हो, उस नुकसान के अंदर जाके हमें फ़ायदा हो जाए, बाद में पता चले ये तो हमारा ही फ़ायदा था। जैसा कि सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो नौकरी खो देना उसके लिए बज़ाहिर बुरा लेकिन असल में अच्छा काम साबित हुआ। यानी कि उसको नौकरी वालों ने निकाल दिया, तो वो नौकरी से निकलना उसके लिए ज़ाहिरन
उसके लिए बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल या नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन उसके बाद उसने फिर उस जोश में और गुस्से में आके सख्त मेहनत की और फिर उससे भी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली। तो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि बज़ाहिर बुरा लेकिन असल में अच्छा। इसी तरह आगे हमारे पास कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका क्या मतलब होता है? बहुत महंगा होना। आप कॉस्टली लगाते हैं ना, आप उसकी जगह पे ये लगाएं, ठीक है। दैट मोबाइल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ये मोबाइल मुझे बहुत महंगा पड़ा, ठीक है। दैट मोबाइल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ये मोबाइल मुझे बहुत महंगा पड़ा। अगला है हमारे पास ऑन क्लाउड नाइन। इसका क्या मतलब होता है? बहुत खुश होना, हैप्पी। इस तरह के जितने भी हैं आप उनको स्किप करके आज के बाद ये इस्तेमाल करें, ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। सेंटेंस में ऐसे यूज़ होगा, शी वाज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम। वो पेपर पास करने के बाद बहुत खुश थी। अगला है हमारा बाइट योर टंग। इसका क्या मतलब है? बात रोक लेना या कुछ ना कहना, ठीक है। स्टॉप सेइंग समथिंग। इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? आई वॉन्टेड टू आर्ग्यू बट आई बिट माई टंग। मैं बहस करना चाहता था लेकिन मैंने अपनी ज़बान को रोक लिया, मैंने अपनी बात को रोक लिया, ठीक है। तो बाइट योर टंग का मतलब होता है बात को रोक लेना। अगला है हमारा इन हॉट वाटर। इसका क्या मतलब होता है? मुश्किल में होना, ठीक है। जाहिर है आप जब ज़्यादा गर्म पानी में होते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो इससे ही ईडियम याद रख लें, इसका मीनिंग याद रख लें कि मुश्किल में होना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? ही इज़ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन। वो डेडलाइन मिस करने के बाद मुश्किल में है। डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी डेट किसी भी चीज़ की। फ़र्ज़ करें आपने कोई कर्ज़ लिया है, उसकी डेट आ गई है, कोई बिल जमा करवाना है, वो जो फाइनल डे था वो गुजर गया, उसको बोलते हैं डेडलाइन। तो उसके बाद वो मुश्किल में है। ही इज़ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन। आगे है जी कॉल इट अ डे। इसका क्या मतलब होता है? काम ख़त्म करना। कॉल इट अ डे, काम ख़त्म करना। मिसाल के तौर पे लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम। आओ काम ख़त्म करें और घर जाएं। आज के बाद आपने कंप्लीट वर्क इस्तेमाल नहीं करना, कॉल इट अ डे इस्तेमाल करना है। तो इससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत रिफाइंड और नेचुरल लगेगी। अगला हमारा है जी गेट कोल्ड फीट। इसका क्या मतलब होता है? आखिरी वक्त पर डर जाना, आखिरी वक्त पर डर जाना। ही गोट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू से पहले एन वक्त पर डर गया, ठीक है। ही गोट कोल्ड फीट, वो एन वक्त पर डर गया बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले। तो अगला देखते हैं कीप एन आई ऑन। इसका मतलब होता है नज़र रखना या ध्यान रखना, फोकस करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग। बराए करम मेरे बैग पर नज़र रखना, यानी कि इसका ख्याल रखना। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख्याल रखना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।